सर्वतोमा सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। प्रश्नावली है 4.2 क्लास 8 है। मोटिवेशन लाइन है कि कोई काम ऐसा करो, मतलब सीखो, उसमें मास्टरी हासिल करो, अर्थात काम के अलावा, अर्थात आपके अलावा उस काम को कोई कर न सके। मतलब किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करना, इतने चाह और इतनी लगन से करना है कि उसमें मास्टरी हासिल करना है। जब आप किसी भी स्किल्स में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो अपने जी जान से उस कार्य में मेहनत लगा लो, इस तरह उसमें स्किल सीखो, इस तरह से महानता हासिल करो कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान देना है। और किसी भी काम को तन मन से करना है, उस पूरे उसके निष्ठा, उसको पूरे उसके तह में जाकर आपको उस चीज को सीखना है। ठीक, अब आप सपोज एक उदाहरण दे दूं कि अगर कोई पंखा क्लीन कर रहे हैं या पंखा जो है रिपेयरिंग करने आता है, लेकिन हम कहते तो नहीं कि आप पैसे ज़्यादा ले लेते, लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो भी कारीगर है वो अच्छा होना चाहिए। तो क्या होता है कि हम पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कारीगर नहीं। तो किसी भी चीज़ को इस तरह से सीखना कि लोग आप सामने से पैसे दें। तो कहते हैं कोई काम ऐसा करो, सीखो कि उसमें मास्टरी हासिल करो, अर्थात आपके अलावा उस काम को कोई कर ही ना सके। इस तरह से किसी चीज़ को सीखो, ये आपको ध्यान रखना है। हम चलते 4.2 के 10 वाले। इसमें पूछा, देखो क्या पूछा है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, जिस तरह की मैंने यहाँ पर पर्चियां बना दी है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। उन्हें इन सभी पर्चियों को एक बक्से में रख दिया जाता है और फिर उन्हें मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और हमें हर बार हमें पूछा है कि संख्या 6 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या पूछा है, ज्ञात करना है संख्या 6 की प्रायिकता। सूत्र क्या है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम इसे निकालेंगे। तो ज्ञात करना है 6 की प्रायिकता। तो अब देखो ये 6 जो है यहाँ पर है, तो 6 यहाँ कहीं और आया है क्या? तो 6 का जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम, उस संख्या केवल एक ही है। तो हम यहाँ अनुकूल परिणाम की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 की प्रायिकता, संख्या 6 की प्रायिकता, संख्या 6 की जो प्रायिकता जो होगी वो होगी 8। कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो आंसर होगा वो 8/10। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8/10। ये होगा आंसर। ओके, संख्या की प्रायिकता 8/10। फिर नेक्स्ट है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। संख्या 6 से छोटी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये मैंने सूत्र लिखा है, प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, इसके अनुसार जब हम मान रखते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना है संख्या 6 से छोटी की प्रायिकता। संख्या 6 से छोटी संख्या की 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। ओके, बराबर हमें क्या लिखना है? कुल परिणाम कितना है वो हम देखो। ये संख्या 6 से छोटी, ये संख्या 6 है और 6 से छोटी कितनी संख्या हो सकती है? 1 2 3 4 और 5। तो 6 से छोटे आने के कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 और 5 है। तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है और कुल परिणाम कितने हैं? 10 है, जो हमें थी इसके पिछले वाले में हमें। तो हमारा जो आंसर जो आता है वो कितना होगा? हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, 8/10, 1/2। ये संख्या आपस में कट रही है, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीके से निकालना है। फिर अब हमें पूछा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। हल लिखते हैं, फिर हमें जो पूछा है वो भी हम लिख देते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि 6 से बड़ी एक संख्या थी, 6 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता।
की प्रायिकता। सूत्र लिख देते हैं, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करनी। तो अब हमें क्या पूछा है, तो 6 से बड़ी एक संख्या, और हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्या पूछा है, प्रायिकता पूछा है। देखो इसमें निम्नलिखित की प्रायिकता पूछी, तो 6 से बड़ी, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये 6 है, 6 से बड़ी कौन कौन सी है, 1 2 3 4, मतलब कुल जो अनुकूल परिणाम है 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, या 10 भी आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या होगी 1 2 3 और 4। तो कुल परिणाम जो हमारे हो रहे, अनुकूल परिणाम जो हम बोलते हैं वो तो हो रही 4, और जो कुल परिणाम तो हमें पता है कि संख्या कितनी है, 10। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा 2/5। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2/5 आंसर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अब देखो, एक फोर्थ वाले में हमें पूछा है कि 8 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। क्या पूछा है, 8 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब इसको ध्यान से समझना, 8 अंक, तो इसमें देखो ये जो पर्ची है इसमें सिर्फ ये भी 8 अंक है, दोनों नहीं है, 2 अंक, ये भी 2, मतलब संख्या 2 है लेकिन अंक तो 8 है, 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जो 10 है उसमें 2 अंक है, एक तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसे हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों संख्या क्या है, अलग है। तो हमें बस 8 अंक की संख्या की प्रायिकता पूछे, तो टोटल जो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, संख्या 9 तक, मतलब कुल मिलाकर संख्या 9। तो अनुकूल परिणाम जो हो गया है वो है 9, अनुकूल परिणाम बराबर 9। 9 किस तरह आए वो आपको पता चले, और कुल परिणाम जो है वो 10। नौ बटा 10, ये है आपका प्रायिकता। किस चीज की प्रायिकता, अब यहाँ पर लिख सकते हो, 8 अंक की एक संख्या की प्रायिकता। 8 अंक की एक संख्या की प्रायिकता। बेटा इस तरह आपको लिखना है। और ये जो पिछले वाला क्वेश्चन तो इसमें भी हमें लिखना है 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, इस तरह आपको लिखना है। 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता और 1 अंक की संख्या की प्रायिकता, 1 अंक की एक संख्या की प्रायिकता। तो ये इसका आंसर हो गया है। देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए। फिर है 5 वाला क्वेश्चन। अब इसे समझना बड़े ही ध्यान से, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड वाला, तो इस पहले इसको समझिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड, देखो मैंने यहाँ पर ये आकृति बनाई, 3 है, एक पहिया है, ये पहिया है और उसमें 3 हरा है, 1 2 3, ये तीनों एक एक हरे हैं। फिर हमें क्या पूछा है, ये घूमने वाले पहिया है उसमें एक हरा त्रिज्यीय खंड है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की, तो हरे त्रिज्यीय खंड की हमें प्रायिकता पूछी है और एक नीला है और एक लाल। फिर आगे क्या पूछा है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, मतलब नीला नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे हो सकते हैं। तो इसे भी जरा हम ध्यान से बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले हमें जब लिखना है वो बातें हम लिखते, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम स्पष्ट लिखना है कि ज्ञात करना है हरे त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता है और ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। एक तो हमें हरे का पूछा है और दूसरा पूछा है जो नीला नहीं होना चाहिए, बाकी कौन से भी कलर से हो सकते हैं, जिसमें क्या आएगा हरा और लाल। देखो इसे समझना, पहले इसका जो हरे त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता है उसका हम निकाल देते। तो यहाँ पर आपको चित्र में देखना है कि हरा पे कितना है, 1 2 3,
इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? हरे थे, तो देखो हरे के कितने हैं? 8 है, 2 है, 3 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3। और कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/5। 3/5 ये है आंसर। ओके, ये है आंसर। 3/5 इसका हरे त्रिज्यीय खंड का है। और जो दूसरा है उसे आपको जरा ध्यान से, मैं आपको एक बात अच्छे से बहुत समझा देना। तो हरे त्रिज्यीय खंड प्राप्त, ऐसे त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। तो यहाँ पर नीले को छोड़ना है, बाकी सारे को करना है। ऐसा नहीं बोला कि लाल को छोड़ना और नीला को छोड़ना है या हरा को नहीं लेना, ऐसा हम स्पष्ट नहीं बोले। नीले को छोड़ना है। ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कलर हो सकते हैं। तो हम बाकी जो सारे कलर है, 3 तो हरे हो गए और 1 लाल हो गए। तो अनुकूल परिणाम जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 4 होगा। और कुल परिणाम तो हमें पता है 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4/5। ओके, ये इसका आंसर है 4/5 आंसर। तो हमने फर्स्ट और 4th वाला और 5 वाला कर दिया। अब हम करेंगे 6 वाला। अच्छी तरह से आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर, तो माँ सरस्वती को मेरा 2020 प्रणाम। क्लास 8 और प्रश्नावली 4.2 का 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने। इसमें प्रश्न तो हम सबसे पहले समझेंगे, फिर ही हम इसी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी। और प्रायिकता का सूत्र बहुत ही आसान है, जिसे अब तक हम करते आए हुए। बहुत ही प्रश्नावली आसान है। और यहाँ क्या दिया गया आगे कि हल प्रश्न 2 में हुई घटनाएं निम्न है। मैंने ये जो प्रश्न जो था वो मैंने यहाँ पर लिखा है। पासे की आकृति भी मैंने बनाई है। और प्रश्न 2 में कौन कौन सी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी दी गई है, वो घटनाएं भी मैंने चारों लिखी है। तो इस घटनाओं के आधार पर ही हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। हल हम लिखते हैं, हल ए वाली घटना हल कि एक अभाज्य संख्या, हमें कुल मिलाकर ज्ञात क्या करना है? प्रायिकता यहाँ लिखना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है किसकी? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। ओके, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हमें आगे क्या करना है? यहाँ सूत्र, प्रायिकता का क्या सूत्र है वो हमें यहाँ पर लिखना है। प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ओके, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो जब सूत्र अनुसार जब हम मान रखते हैं तो हमें यहाँ पर एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पासे है और इसमें से अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है? जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। ओके, तो अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखो, ये अभाज्य संख्या जिसमें ठुट्टा, वो संख्या जिसमें ठुट्टा पहाड़ा आता हो, जैसे कि ये 2 है वो ठुट्टे पहाड़े में आता है। जैसे कि संख्या 3 भी 3 के पहाड़े में ही आता है। और संख्या 5, ये जो ऐसे संख्या जो ठुट्टे पहाड़े में ही आती हो। तो 2 है और 3 है और 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। और जो सारे जो है कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा जो आंसर जो होगा बराबर 1/। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 3 और 5। तो हमने 3/6 लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2। ओके, ये इसका है आंसर।
किसका आंसर था? 8 अभाज्य संख्या की प्रायिकता का आंसर। 8 अभाज्य संख्या की प्रायिकता। 8 अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब सेकंड वाला हल करते हैं। सारी बातें विधि पूर्वक लिख देते हैं हम पहले। अब प्रश्न को बी वाले को समझते हैं कि बी में हमें क्या पूछा है? 8 अभाज्य संख्या ने प्रश्न को घुमाया गया है। 8 अभाज्य संख्या से अर्थ यही होता है कि भाज्य संख्या। देखो यहाँ लिखा है मैंने, ज्ञात करना है 8 अभाज्य संख्या नहीं, कि हमें क्या करना है? प्रायिकता अर्थात भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या ज्ञात करना है? अर्थात भाज्य संख्या की प्रायिकता। तो हमने यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिख दिया है। अभाज्य संख्या आपको बहुत बार ऐसा प्रश्न सुनकर डिफिकल्ट होती होगी, लेकिन प्रश्न को घुमाएगा, इसका अर्थ होता है अर्थात भाज्य संख्या की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम, ये इसका सूत्र है। तो सूत्रानुसार मान रखने पर इस तरह आपने लिखना है। फिर यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता अर्थात भाज्य संख्या की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या आप यहाँ पर, भाज्य संख्या कौन होती है? वो जो कि 2 से पूरी जिसमें कि किसी भी संख्या का पूरा भाग जाता हो, भाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और ये 8, 4 और ये 6, जो किसी भी संख्या से पूरी तरह भाजित हो। जैसे कि 4 जो है 2 टिपहाड़े में भी आता है, 4 टिपहाड़े में भी आता है, 6 जो है वो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। और 8 जो है वो इस तरह जीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो जीके जो 8 है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्या हो रही है? एक तो ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारी संख्या कैसी है? भाज्य है। तो टोटल अनुकूल परिणाम कितना आया था? 3। और कुल परिणाम तो हमें पता ही है 6। तो आंसर इसका भी कितना आएगा? 8/2। इसका भी आंसर कितना आएगा? 8/2। इस तरह हमने आंसर ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर हमें सी में क्या पूछा है? फिर सेकंड ए में पूछा है कि 5 से बड़ी 8 संख्या। तो आओ इसे भी विधि पूर्वक हल करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5 से बड़ी 8 संख्या। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 से बड़ी 8 संख्या, 5 से बड़ी कितनी संख्या? 8। मतलब 1 ही एक ऐसी संख्या, 6 जो एक ऐसी संख्या जो कि 5 से बड़ी है। तो अब इसे विधि पूर्वक किस तरह करेंगे? मैं सारी बातें लिख दूं। सारे जो नोट्स लिखने थे मैंने पहले लिख दी। अब हमें देखो इस तरह विधि पूर्वक याद करना है 5 से बड़ी 8 संख्या। क्या क्या है? 5 से बड़ी 8 संख्या। तो देखो पासे में ये 6 अंक होते हैं। ओके, तो पासे में क्या होते हैं? 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी तो ओनली फॉर ये ही है। 5 से बड़ी तो ओनली फॉर ये एक ही संख्या आती है। तो कितना अनुकूल परिणाम कितना है? 8। अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम है 8 और जो कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6। तो बस यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। ओके, कोई डाउट? इस तरह आप नोट कर सकते हैं और विधि पूर्वक आपको भी लिखना है। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह पहले ही सारी बातें लिख दी है। ज्ञात करना है, सूत्र लिखा है, फिर सूत्रानुसार मान जब लिखा है, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। अब हमें क्या हो? 5 से छोटी। अब इसको ऐसे तो घुमाई दिया है, 5 से बड़ी संख्या नहीं। इसका अर्थ क्या हो रहा है? 5 से छोटी। यही होता है 5 से बड़ी संख्या नहीं, अर्थात 5 से छोटी। तो 5 से छोटी क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो ये 8 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। 5 से 5 भी हो सकती है और 5 से छोटी, मतलब 5 तक तो हम इस संख्या को कर सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम जो होगा वो कितना होगा? 5। और कुल परिणाम हमें जानते हैं कि हमें क्या है? कुल परिणाम 6। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? 5/6। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये दोनों क्या बोला? 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 तक हो सकती है। 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से छोटी।
पांच से, मेन प्रश्न तो यही पूछा था, पांच से बड़ी संख्या नहीं, मतलब स्टार्ट किया हो तो पांच से छोटे, पांच से बड़े नहीं तो पांच तक हम लिख सकते, इसलिए हमने 1 2 3 4 और 5 लिया। आप सोच रहे हो 4 तक ही आता है, लेकिन उन्होंने लिखा था पांच से बड़ी नहीं संख्या, मतलब पांच से ज्यादा नहीं ले सकते, हम पांच तक ले सकते, इसलिए हमने कुल परिणाम जो अनुकूल परिणाम जो 5 लिखा, और इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है। तो इसका जो आंसर आता है 5/6। इस तरह का प्रकार से हर चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से विधि पूर्वक समझाए हैं ताकि आपको समझ पाए। और आज हमारी 4.2 जो प्रश्नावली के सारे प्रश्न विधि पूर्वक हमने कर दिए। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक क्या, वंदे मातरम भारत देश किसको पसंद है? सभी को पसंद है, हम तो भारतवासी हैं, इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।